हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश सिंह, कंप्यूटर टीचर कम वेब डेवलपर। मैं आज आपके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कराए जाने वाले आईटी के कोर्स ओ लेवल के सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, जिसका कोड है M2R5, उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। प्रीवियसली मैंने कई टॉपिक्स के बारे में अपने कुछ वीडियोज में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि उससे संबंधित या प्रीवियसली डिस्कस किए गए टॉपिक्स को आप देख सकें और समझ सकें और वहाँ से उससे रिलेटेड जानकारी ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करेंगे वो देख लेते हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक है वो है ओवरव्यू वेब पब्लिशिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेब ब्राउजिंग, यानी हम इसमें सीखेंगे वेब पब्लिशिंग क्या होता है, वेब ब्राउजिंग क्या होती है उसके बारे में। वेब ब्राउजर टाइप्स, ब्राउजर कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ डज अ वेब ब्राउजर वर्क, कैसे कोई ब्राउजर वर्क करता है। विंडोज टू वेब ब्राउजिंग, तो वेब ब्राउजिंग क्या है, वेब ब्राउजर की एक्सप्लेनेशन डिफिनीशन क्या होती है, वेब ब्राउजर का मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। सर्च इंजन के बारे में स्टडी करेंगे। हाउ डू सर्च इंजन वर्क, कोई भी सर्च इंजन कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे। मेटा सर्च इंजन्स के बारे में जानेंगे कि ये नॉर्मल सर्च इंजन से कैसे अलग होता है, या इसमें क्या क्या खास फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम मेटा सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मेटा सर्च इंजन्स स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट हुआ इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाउ डू मेटा सर्च इंजन वर्क, कैसे एक मेटा सर्च इंजन वर्क करता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ मेटा सर्च इंजन, कुछ मेटा सर्च इंजन्स हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे, कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल है मेटा सर्च इंजन जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। द एडवांटेज ऑफ मेटा सर्च इंजन, इनका इस्तेमाल करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है, इसके बारे में जानेंगे। मेटा सर्च इंजन फॉर एसीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मेटा सर्च इंजन का क्या रोल है इसके बारे में जानेंगे, कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका है SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, इसके बारे में भी जानेंगे कि ये कौन सी लैंग्वेज है और इसको अगर एग्जाम में आ जाता है तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा ओवरव्यू वेब पब्लिशिंग। तो वेब पब्लिशिंग क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेब पब्लिशिंग और ऑनलाइन पब्लिशिंग is the process of publishing content on the internet. It include creating and uploading websites, updating web pages and posting blogs online. The published content may include text, images, videos and other types of media. तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो वेब पब्लिशिंग आपका होता है, वेब पब्लिशिंग का काम होता है किसी भी वेबसाइट को जो है पब्लिश करना, जिससे कि उसको इंटरनेट या नेटवर्क के द्वारा कोई भी कस्टमर या पब्लिक उसको एक्सेस कर सके, जब वो अपने क्लाइंट पीसी का एक नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल करे थ्रू द URL उसको एक्सेस कर पाए। तो ये सारी चीज़ें जिसके लिए हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें ही आपकी वेब पब्लिशिंग के अंदर आ जाती हैं। जैसे वेब पब्लिशिंग में आपका वेबसाइट का सर्वर होस्टिंग करना, वेबसाइट को सर्वर पे डालना, उसको अपलोड करना और URL वगैरह को उसके साथ लिंक करना, IP एड्रेस वगैरह मेंटेन करना, उसको पॉइंट करना, ये सारा काम क्या होता है आपका वेब पब्लिशिंग के अंदर ही आ जाता है। फिर डिजिटल मार्केटिंग, किसी भी वेबसाइट के लिए URL के लिए डिजिटल मार्केटिंग, ये भी क्या होगा आपका वेब पब्लिशिंग के अंदर ही आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है वेब पब्लिशिंग के अंदर होती हैं। और साथ में
मल्टीमीडिया फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखना सर्वर के अंदर, ये सारा भी आपका क्या होगा, वेब पब्लिशिंग का ही क्या होता है, पार्ट होता है। जो लोग हिंदी में पेपर दे रहे हैं वो हिंदी में देख लें। वेब प्रकाशन या ऑनलाइन प्रकाशन इंटरनेट पे सामग्री प्रकाशित करने की एक प्रक्रिया, यानी इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट अवेलेबल हो जाए, इसके लिए जो भी सारे प्रोसेस आपको करने पड़ते हैं वो आपका क्या होता है, वेब पब्लिशिंग के अंदर ही आ जाता है। और इसके रिगार्डिंग मैंने प्रीवियसली वीडियो में डीप में डिस्कस भी किया है कि एक वेब पब्लिशिंग करने के लिए हमें किन किन टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, किस तरह की वेब होस्टिंग करनी पड़ती है। वेब होस्टिंग भी कई तरीके की होती है, तो उसके बारे में मैंने डीप में डिस्कस किया है। सर्वर के बारे में भी डीप में डिस्कस किया है प्रीवियसली वीडियो में, तो आप वहाँ जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो वेब पब्लिशिंग का है, तो इसी पे हम क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं। इसमें वेबसाइट बनाना और अपलोड करना, वेब पेज अपडेट करना और ऑनलाइन ब्लॉग पोस्ट करना, ये सारी चीज़ें भी आपकी वेब पब्लिशिंग के अंदर ही आ जाती हैं। और प्रकाशित सामग्री में पाठ, चित्र, वीडियो और अन्य प्रकार के मीडिया शामिल हो सकते हैं। यानी कोई भी वेबसाइट होगी तो उसमें टेक्स्ट भी होगा आपका, इमेजेस भी होंगे, कोई वीडियो भी हो सकता है जिसको आपने लिंक किया हो अपनी वेबसाइट में। तो ये सारी सामग्री यानी मल्टीमीडिया फाइल्स क्या होती है, आपके वेबसाइट के अंदर हो सकती है। इन ऑर्डर टू पब्लिश कंटेंट ऑन द वेब यू नीड 3 थिंग्स। तो किसी भी कंटेंट को पब्लिश करने के लिए, वेब पे पब्लिश करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, एक वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इंटरनेट कनेक्शन, एक इंटरनेट की कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरी चीज़ जो होती है वो क्या है, आपका वेब सर्वर, यानी वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। द सॉफ्टवेयर में बी अ प्रोफेशनल वेब डिजाइनिंग प्रोग्राम। तो जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या चीज़ होनी चाहिए, वो आपका क्या है, प्रोफेशनल टूल होना चाहिए वेब डिजाइनिंग करने के लिए। जैसे हम एडोब ड्रीमवेयर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज का इस्तेमाल करते हैं, या एलिप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या और भी कई इसी तरीके क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिसको व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट प्रोग्राम भी बोला जाता है। तो इस तरह के प्रोग्राम का हम इस्तेमाल वेब डिजाइनिंग के लिए करते हैं। तो ये क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है। और ड्रीमवेयर के अलावा आर अ सिंपल वेब बेस्ड इंटरफेस लाइक वर्डप्रेस। और कुछ हम वेबसाइट बनाने के लिए CMS वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो यहाँ पे आपका वर्डप्रेस जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके बारे में आगे के कुछ वीडियोज में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि वर्डप्रेस क्या है और CMS क्या होता है। द इंटरनेट कनेक्शन सर्व्स एज द मीडियम फॉर अपलोडिंग एंड कंटेंट टू द वेब सर्वर। तो यहाँ पे इंटरनेट क्या है, एक मीडियम की तरह का काम करता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट PC का इस्तेमाल करके FTP लॉगिन करके सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, और FTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को क्लाइंट PC से सर्वर PC में क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। तो ये सारा काम क्या होता है, अपलोडिंग का काम वेब सर्वर पे फाइल्स को पहुंचाने का होता है। तो लार्ज साइट में हैव यूज अ डेडिकेटेड वेब होस्ट। तो जो लार्ज वेबसाइट्स होती है वो डेडिकेटेड होस्टिंग का इस्तेमाल करती है। डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या होता है, आपका एक पार्टिकुलर मशीन केवल आपकी वेबसाइट के लिए ही डेडिकेटेड होती है, यानी एक ही वेबसाइट, यानी आपकी ही वेबसाइट उस मशीन के अंदर चलती है। इस तरह की होस्टिंग को डेडिकेटेड होस्टिंग बोला जाता है। बट मेनी सिमिलर साइट ऑफ्टन डिसाइड ऑन द शेयर्ड सर्वर। लेकिन जो आपकी शेयर्ड सर्वर का मतलब हो गया कि एक और तरह की होस्टिंग होती है, जिसको आप उसे बोलते हो शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, एक ही मशीन होगी, यानी एक कंप्यूटर सर्वर होता है, एक मशीन होती है कंप्यूटर मशीन, जिसमें क्या होता है, कई साइटें क्या होती है, चल रही होती है, यानी कई साइटें सर्व की जाती हैं एक ही मशीन के अंदर। तो इसको शेयर्ड होस्टिंग बोलेंगे। तो ऐसे कंडीशन क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर इंटरनेट का कनेक्शन कोई भी लगा है जिसकी कुछ भी स्पीड हो सकती है, उसकी शेयरिंग हो जाती है। यानी एक वेबसाइट तो उसको एक्सेस नहीं करती, मल्टीपल जितनी भी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है आपके उस सर्वर के अंदर, उतनी वेबसाइट क्या करती है, उस स्पीड को शेयर करती है। इस वजह से आपके पार्टिकुलर वेबसाइट की स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाती है। तो अगर आपकी वेबसाइट कमर्शियल है, लाइक ई-कॉमर्स साइट है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, डेडिकेटेड होस्टिंग लेनी चाहिए। आगे चलते हैं। विच होस्ट मल्टीपल वेबसाइट। मोस्ट ब्लॉग्स आर पब्लिश्ड ऑन द पब्लिक वेब सर्वर थ्रू अ फ्री सर्विस लाइक अ ब्लॉगर। तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जहाँ पे क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, फ्री में बनाते हो, और वो क्या होता है, आपके
वेबसाइट बिल्डर्स द्वारा ही क्या कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है, वो भी क्या होती है, फ्री सर्विस ही होती है। बट इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में और ये क्या होता है, ब्लॉग्स वगैरह क्या है, ये वेबसाइट से अलग कैसे है, इसके बारे में प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे जाके इसको स्टडी करिए। हिंदी वालों के लिए हिंदी में एक बार रिपीट कर देता हूँ। वेब पर सामग्री प्रकाशित करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर एक पेशेवर वेब डिजाइनिंग प्रोग्राम हो सकता है जैसे ड्रीम वीवर और वर्डप्रेस जैसे सरल वेब आधारित इंटरफेसेस हैं, इंटरफेस मतलब GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इंटरनेट कनेक्शन सामग्री को वेब सर्वर पर अपलोड करने के लिए माध्यम के रूप में कार्य करता है। बड़ी साइटें एक समर्पित वेब होस्ट का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन कई छोटी साइटें अक्सर साझा सर्वर पर ही रहती हैं जो कई वेबसाइटों की मेजबानी करती हैं। अधिकांश ब्लॉग सार्वजनिक वेब सर्वर पर ब्लॉगर जैसी मुफ्त सेवा के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। अगले पैराग्राफ पे आते हैं। Since web publishing does not require physical materials such as paper and ink, तो जो आपकी वेब पब्लिशिंग है ये जैसे बुक पब्लिशिंग होती है उस तरीके का नहीं है कि यहाँ पे आपको पेपर और इंक वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है आपकी वेब पब्लिशिंग में। ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं होता, इसमें किसी फिजिकल मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता है। इट कॉस्ट ऑलमोस्ट नथिंग टू पब्लिश कंटेंट ऑन द वेब। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो भौतिक सामग्रियों का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए वेब पर सामग्री प्रकाशित करने में लगभग कुछ भी खर्च नहीं होता है, कुछ भी खर्च नहीं होता है आपका। और देयर फॉर एनी वन विद द 3 रिक्वायरमेंट्स एबव कैन बी वेब पब्लिशर। तो कोई भी वेब पब्लिशर हो सकता है जिसके पास 3 तरह की सर्विसेज हो, 3 तरह की सर्विसेज को पूरा कर लेता हो, जो कि मैंने प्रीवियसली आपसे डिस्कस कर लिया। एक तो इंटरनेट कनेक्शन हो, दूसरा क्या हो आपका वेब सर्वर हो, और तीसरी चीज क्या हो उसके पास सॉफ्टवेयर भी हो, वेब डिजाइनिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह भी हो, यानी वेबसाइट बनाने के लिए उसके पास क्या हो, एडोब ड्रीमवेयर या वर्डप्रेस जैसी सर्विसेज भी हो। तो ये 3 चीजें अगर होगी तो कोई भी क्या होता है, एक वेब पब्लिशर हो सकता है। एडिशनली द ऑडियंस इज द लिमिटलेस सिंस कंटेंट पोस्टेड ऑन द वेब कैन बी व्यू बाय एनीवन इन द वर्ल्ड विद द इंटरनेट कनेक्शन। तो क्या है यहाँ पे ऑडियंस, क्या है ऑडियंस का कोई क्या है लिमिटेशन नहीं है। बहुत बड़ी ऑडियंस होती है जो वर्ल्ड वाइड, जब आपकी कोई भी वेबसाइट क्या हो जाती है इंटरनेट पे लॉन्च हो जाती है, तो उस वेबसाइट को हर देश की, हर कंट्रीज की पब्लिक क्या करती है, एक्सेस करती है, यानी कोई भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है इंटरनेट के माध्यम से, जब किसी भी कस्टमर के पास इंटरनेट का कनेक्शन होता है। These advantage of web publishing have led to new era of the personal publishing that was not possible before। तो इंटरनेट आपको इस तरह का एडवांटेज देता है कि आप बहुत बड़ा वाइड एरिया कवर कर रहे होते हैं। जैसे आपका मान लीजिए आप किसी कंट्री में काम कर रहे हैं एज अ ऑथर, और आप किसी बुक को पब्लिश करते हैं, तो वो क्या होगा, आपकी सिटीज में पब्लिश होता है, आपके प्रदेश में स्टेट में पब्लिश हो रहा है, या आपकी कंट्री में पब्लिश हो रहा है। लेकिन इंटरनेट ऐसा माध्यम है जो आप जो भी चीज़ यहाँ पे पब्लिश करते हो, लाइक वेबसाइट पब्लिश करते हो, तो वो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड पब्लिश हो जाता है, यानी वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति तो चाहे, अगर वो चाहे तो वो आपकी जो है सामग्री यानी वेबसाइट को जो है एक्सेस कर सकता है, उसका यूज कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। हिंदी वाले देख लें। चूंकि वेब प्रकाशन को कागज और स्याही जैसी भौतिक सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वेब पर सामग्री प्रकाशित करने में लगभग कुछ भी खर्च नहीं होता है। इसलिए उपरोक्त 3 आवश्यकताओं वाला कोई भी व्यक्ति एक वेब प्रकाशक हो सकता है। इसके अतिरिक्त दर्शक असीम है, क्योंकि वेब पर पोस्ट की गई सामग्री को इंटरनेट के कनेक्शन के साथ दुनिया में कोई भी देख सकता है। और वेब प्रकाशन के इन लाभों ने व्यक्तिगत प्रकाशन के एक नए युग का नेतृत्व किया जो पहले संभव नहीं था। यानी पहले ऐसे, जब तक इंटरनेट नहीं था तब तक ऐसा संभव नहीं था, बट इंटरनेट के आने की वजह से क्या हो गया, WW के आने की वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपको ये एडवांटेज मिलेगा। और WW की पॉपुलैरिटी भी इसी वजह से है। नोट, कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है यहाँ पे, जैसे पोस्टिंग अपडेट्स ऑन द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर इज द जनरली नॉट द कंसीडर वेब पब्लिशिंग। तो
अगर आप क्या करते हो, किसी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करते हो और उस पर आप कोई भी कंटेंट को क्या करते हो, अपडेट करते हो, जैसे आपने अपना प्रोफाइल खोल लिया और वहाँ पे क्या हो गया, कोई पिक्चर पोस्ट वगैरह कर दिया, क्या कोई वीडियो ही डाल दिया, तो ये आपका वेब पब्लिशिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपका कंटेंट है वो क्या होगा, आपकी वेबसाइट के अंदर यानी थर्ड पार्टी वेबसाइट के अंदर अपलोड किया जा रहा है, तो इस वजह से ये आपका वेब पब्लिशिंग नहीं है। वेब पब्लिशिंग में क्या करते हैं हम, वेब पब्लिशिंग में अपनी वेबसाइट को जो है होस्ट करते हैं वेब सर्वर के अंदर, और इसके बाद वो क्या होता है, पूरी पब्लिक के लिए क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है। बट सोशल नेटवर्किंग साइट में आप उसको क्या करते हो, जो भी कंटेंट डालते हो वो एज ए पोस्ट होता है, नॉट वेब पब्लिशिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि दोनों में क्या है, बहुत ही अंतर है। तो फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पर अपडेट या पोस्ट करना आमतौर पर वेब प्रकाशन नहीं माना जाता है, और इसके बजाय वेब प्रकाशन आमतौर पर अद्वितीय वेबसाइटों पर सामग्री अपलोड करने के लिए संदर्भित करता है। यानी किसी वेबसाइट को जब आप क्या करते हो, पब्लिश करते हो, तो वो आपका क्या होता है, वेब पब्लिशिंग माना जाता है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि वेब पब्लिशिंग क्या होता है। इस टॉपिक में मैंने आपको समझाने की कोशिश की वेब पब्लिशिंग को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आ जाता है तो किस प्रकार से आप एग्जाम में इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग क्या होता है इसको समझना है। तो वेब ब्राउजर, यहाँ पे वेब ब्राउजिंग है तो हमें वेब ब्राउजिंग के बारे में भी पढ़ना है और ब्राउजिंग होती क्या है इसके बारे में भी स्टडी करना है। तो हम बारी बारी से दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम वेब ब्राउजर के बारे में जानते हैं। तो अ वेब ब्राउजर commonly referred to as a browser is a software application for accessing information on the world wide. When a user requests a web page from a particular website, the web browser retrieves the necessary content from a web server and then display the page on the user device. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका क्या होता है, एक ब्राउजर होता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम जो HTML के कोड्स होते हैं, HTML के कोड को विजुअल फॉर्म में दिखाने का होता है, यानी विजुअल फॉर्म GUI इंटरफेस में, यानी ब्राउजर का जो इंटरफेस है वहाँ पे विजुअल फॉर्म में कस्टमर को दिखाने का काम ब्राउजर का होता है। और ब्राउजर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है जो भी आपका HTML आउटपुट है वो, तो उनको ट्रांसलेट करके आपको दिखाता है। और ब्राउजर का एक काम और भी होता है, ब्राउजर क्या करता है, कस्टमर से रिक्वेस्ट लेता है, यानी कस्टमर जब किसी URL के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट डालता है आपके ब्राउजर के अंदर, तो ब्राउजर क्या करता है, उसके रिगार्डिंग क्या करता है, एक रिक्वेस्ट को जनरेट करता है। वो रिक्वेस्ट क्या होती है, सर्वर के पास जाती है, सर्वर उसके बदले क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद उसके बदले रिस्पांस देता है। रिस्पांस किस फॉर्म में देगा, HTML फॉर्म में देगा, और उस रिस्पांस को क्या होगा, ब्राउजर तक पहुंचा देता है। इसके बाद वो ब्राउजर उस आउटपुट को, यानी HTML जो फॉर्मेट मिला है उसको ट्रांसलेट करके विजुअल फॉर्म में आपके स्क्रीन पर क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है, जिससे कि किसी भी वेबसाइट को हम विजुअल फॉर्म में ब्राउजर की स्क्रीन पर देख पाते हैं। तो हिंदी वाले देख लें। तो एक वेब ब्राउजर, जिसे आमतौर पर एक ब्राउजर के रूप में संदर्भित किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है। जब कोई उपयोगकर्ता किसी विशेष वेबसाइट से एक वेब पेज का अनुरोध करता है, तो वेब ब्राउजर एक वेब सर्वर से आवश्यक सामग्री को पुनः प्राप्त करता है और फिर उपयोगकर्ता के डिवाइस पर पेज प्रदर्शित करता है। तो ये पूरा ब्राउजर का मैकेनिज्म होता है, काम करने का तरीका है ये। वेब ब्राउजर के टाइप्स: इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, और इसके अलावा और भी वेरियस क्या होते हैं आपके ब्राउजर के लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अलग अलग कंपनियां ब्राउजर बनाती हैं, तो आप उन ब्राउजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कुछ ब्राउजर्स हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके हैं, हाउ डज अ वेब ब्राउजर वर्क। कोई भी वेब ब्राउजर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो अ वेब ब्राउजर टेक यू एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। व्हेन द वेब ब्राउजर fetches data from an internet connected server and it then uses a piece of software called a
रेंडरिंग इंजन टू ट्रांसलेट दैट डेटा इनटू टेक्स्ट एंड इमेजेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है, वो क्या करता है, आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी ले जा सकता है, कहीं भी जा सकते हैं आप इंटरनेट पे। और व्हेन द वेब ब्राउजर फेचेस डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, और डेटा इंटरनेट से डेटा को क्या करता है, वेब ब्राउजर एक्सेस करता है। तो उसके लिए क्या है, जरूरी क्या है कि इंटरनेट पे सर्वर भी क्या हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, क्योंकि सर्वर से ही ब्राउजर की करना है, किसी इंफॉर्मेशन या किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो सर्वर भी कनेक्टेड होता है। एंड देन इट यूजेज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं, पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड रेंडरिंग इंजन, जो कि क्या क्या बोला जाता है उसको, रेंडरिंग इंजन। और जिसका काम क्या होता है, टू ट्रांसलेट, अनुवाद करना। किस चीज का अनुवाद करेगा ये, दैट डेटा इनटू टेक्स्ट एंड इमेजेस। तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, टेक्स्ट एंड इमेजेस को ट्रांसलेट कर देता है। तो ये पूरा काम क्या होता है, ब्राउजर का होता है। हिंदी वाले देखें, एक वेब ब्राउजर आपको इंटरनेट पर कहीं भी ले जाता है। जब वेब ब्राउजर इंटरनेट से जुड़े सर्वर से डेटा प्राप्त करता है और फिर उस डेटा को टेक्स्ट और इमेज में ट्रांसलेट करने के लिए एक रेंडरिंग इंजन नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। आगे चलते हैं, विंडोज टू वेब ब्राउजिंग। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि वेब ब्राउजिंग, एक्चुअली वेब ब्राउजिंग क्या है। अभी तो हमने ब्राउजर के बारे में जाना कि ब्राउजर क्या होता है और इसका मैकेनिज्म क्या है, काम करने का क्या तरीका है। अब वेब ब्राउजिंग के बारे में जानेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑल इंटरनेट यूजर फेस इज दैट द फैक्ट दैट इज कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड व्हाट यू वांट ऑन द इंटरनेट। तो जो बहुत से यूजर हैं उनको सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि वो इंटरनेट में किसी इंफॉर्मेशन को, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे उसको एक्सेस कर पाएँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो इंटरनेट की यूजर्स हैं उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है सामान्यतः। हिंदी में बता देता हूँ, सबसे आम समस्याओं में से एक सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का सामना करना पड़ता है। तथ्य यह है कि इंटरनेट पे जो भी आप चाहते हैं उसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो सच में आपको जो है बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत जो है इंटरनेट सर्फिंग के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देयर इज नो सेंट्रल मेन मेन्यू दैट यूजर कैन एक्सेस टू नेविगेट थ्रू द इंटरनेट। तो कोई ऐसा कोई मेन्यूज वाला मैकेनिज्म वगैरह नहीं होता है कि यूजर अपनी मनचाही इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट इंटरनेट से एक्सेस कर सके। इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस करनी होती है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो टूल का नाम है सर्च इंजन। हम क्या करते हैं, सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन खोजने के लिए। तो हम कुछ कीवर्ड का इस्तेमाल क्या करते हैं, सर्च इंजन पे सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं उसको, और इसके बाद क्या करते हैं, बटन का इस्तेमाल करके प्रेस कर देते हैं, सर्च करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, सर्च इंजन उस पार्टिकुलर कीवर्ड का इस्तेमाल करके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपकी कई वेबसाइटों के वेब एड्रेसेस को लिस्टेड कर देता है, यानी इंडेक्स कर देता है। और इसके बाद उनमें से कुछ लिंक्स पे जाके उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर पाते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजिंग बोला जाता है, या ब्राउजिंग या इंटरनेट सर्फिंग भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या है वेब सर्फिंग या वेब ब्राउजिंग क्या है। तो आगे चलते हैं। Although there might be not be an official menu, there are several resources available both on the online and offline that can make surfing the net easier. The internet is a terrific resources. It can contain 100 of website dedicated to the thousand of topics. तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पे किसी इंफॉर्मेशन को निकालना उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। इसके लिए आप सर्च इंजन का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत आसानी से अपने टॉपिक से रिलेटेड संबंधित इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और साथ में यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ऐसे कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपके किसी कीवर्ड या टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रही हो, तो आप किसी भी लिंक पे जाके उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। हिंदी में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो हिंदी में देख ले। कोई भी केंद्रीय मुख्य मेन्यू नहीं है जो उपयोगकर्ता
इंटरनेट के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कोई भी आधिकारिक मेन्यू नहीं हो सकता है, कई संसाधन लेकिन उपलब्ध हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, जो नेट सर्फिंग को आसान बना सकते हैं। इंटरनेट एक भयानक संसाधन है, इसमें सैकड़ों विषयों के लिए समर्पित सैकड़ों वेबसाइटें हैं। भयानक इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन का कोई ऐसा माध्यम नहीं है, आपको खुद से ही क्या करना है, किसी एक वेबसाइट को चुनना है और इसके बाद वहाँ पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन को उस वेबसाइट से एक्सेस करना है और निकालना है। तो नेविगेशन का काम तो पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड हो जाता है कि आप कैसे नेविगेट करके अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से खोज के निकालते हैं। देयर आर सम वेबसाइट्स विच आर यूज टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को खोज, वेब पे इंफॉर्मेशन खोजने के लिए आपको क्या करती हैं, मदद करती हैं, आपकी सहायता करती हैं। दिस सर्चिंग ऑन द वेब, मूविंग फ्रॉम पेज टू पेज, वेबसाइट टू वेबसाइट इन सर्च ऑफ द इंफॉर्मेशन इन नो एज द वेब ब्राउजिंग। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो ये सर्चिंग है वेब के अंदर, मूविंग फ्रॉम, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पेज टू पेज में मूव करना पड़ेगा, वेबसाइट टू वेबसाइट मूव करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, जिसको हम क्या करते हैं, वेब ब्राउजिंग के नाम से जानते हैं। देयर इज वन मेन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच इज मेनली यूज फॉर द वेब ब्राउजिंग कॉल्ड द वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजिंग करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम क्लाइंट पीसी में करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द वेब ब्राउजर, बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ब्राउजर्स होते हैं। हिंदी वाले देखें, कुछ वेबसाइट्स जिनका उपयोग वेब पर जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। वेब पर यह खोज पेज से पेज की ओर बढ़ते हुए जानकारी की तलाश में वेबसाइट से वेबसाइट को वेब ब्राउजिंग के रूप में जाना जाता है। एक मुख्य सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है जो मुख्य रूप से वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे वेब ब्राउजर कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के वेब ब्राउजर हैं। तो आगे चलते हैं। इंटरनेट पे खोज सेवाएं दो मुख्य स्वादों में आती हैं। सर्च सर्विसेज ऑन द इंटरनेट कम इन टू मेन फ्लेवर्स, दो फ्लेवर्स होते हैं। पहला क्या है, सर्च इंजन दैट इंडेक्स वर्ड्स एंड टर्म इन द इंटरनेट डॉक्यूमेंट। तो मैंने बताया था प्रीवियस टॉपिक में, सर्च इंजन का हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या है, इंटरनेट, ये हिंदी में है, इंटरनेट सर्च इंजन जो इंटरनेट दस्तावेजों को या शब्दों को सूचीबद्ध करता है। तो सर्च इंजन का काम क्या है, इंडेक्सिंग करना। दूसरा है डायरेक्टरीज दैट क्लासीफाई वेब डॉक्यूमेंट्स एंड लोकेशन इनटू द आर्बिट्रेरी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम एंड टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टरीज मतलब फाइल फोल्डर हो गया आपका। तो निर्देशिका जो वेब दस्तावेजों या स्थानों को एक मनमानी विषय वर्गीकरण योजना या वर्गीकरण में वर्गीकृत करती हैं। यानी डायरेक्टरी का क्या काम है, क्लासिफाइड करना, यानी ऑर्गेनाइज कर कंटेंट, वेब कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करके रखना। तो इसका भी आप इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट सर्च इंजन्स टेक वन आर मोर वर्ड्स इंटर बाय द यूजर। तो बहुत से जो सर्च इंजन होते हैं वो क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा कीवर्ड का इस्तेमाल सर्च करने के लिए करते हैं। सर्च द कंटेंट ऑफ एवरी वेब पेज स्टोर इन देयर डेटाबेस एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। तो कंटेंट को हम कैसे सर्च करते हैं, और ये जो वेब पेज होते हैं इनका क्या होता है, अपना एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, और इनमें से ही क्या करता है, डेटाबेस से ही ये सर्च इंजन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को खोजता है, खोजने के बाद उसको रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले कर देता है। सर्च इंजन टेंड टू इंडेक्स रिकॉर्ड बाय वर्ड ऑल द टर्म ऑन द गिवन वेब डॉक्यूमेंट। तो सर्च इंजन का क्या काम है, इंडेक्स करने का काम होता है, ठीक है, वेब डॉक्यूमेंट्स को। इंटरनेट डायरेक्टरीज आर ऑनलाइन वेबसाइट दैट प्लेस वेब पेजेस इनटू वन आर मोर कैटेगरी। तो इंटरनेट क्या है, डायरेक्टरीज होती हैं, क्या होती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स के क्या होते हैं, प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वेब पेजेस क्या होते हैं, कैटेगराइज किए गए होते हैं। यानी कोई वेब पेज किसी डायरेक्टरी के अंदर हो सकता है और कोई वेब पेज किसी डायरेक्टरी के अंदर हो सकता है, क्योंकि वेबसाइट भी जब हम बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के कई वेब पेजेस हो सकते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए उसे वेब डायरेक्टरी में रखते हैं। वेब डायरेक्टरी इसलिए मैंने बोला क्योंकि क्या होता है, ये सर्वर के अंदर डायरेक्टरीज होती हैं, तो इस वजह से मैं इसको वेब डायरेक्टरी बोल रहा हूँ। और ये वेब डायरेक्टरी क्या करती है, वेब पेजेस को कंटेंट करती है, अपने अंदर वेब पेजेस को रखती है।
हिंदी वाले देखें, अधिकांश खोज इंजन उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए एक या अधिक शब्द लेते हैं। एक या एक से ज़्यादा कीवर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे। अपने डेटाबेस में संग्रहित प्रत्येक वेब पेज की सामग्री को खोजते हैं। इनके जो डेटाबेसेस होते हैं उसमें से सारी खोजें करते हैं ये, और परिणाम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद रिजल्ट को दिखाते हैं। खोज इंजन किसी भी दिए गए वेब डॉक्यूमेंट के सभी शब्दों को इंडेक्स करते हैं। इंटरनेट निर्देशिकाएं ऑनलाइन वेबसाइटें हैं जो वेब पेज को एक या अधिक श्रेणियों में रखती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। वेब पेज आर यूजुअली लिस्टेड विथ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड देयर यूआरएल। तो जो वेब पेजेस हैं ये क्या होते हैं, यूजुअली लिस्टेड होते हैं किनके आधार पे, इनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के आधार पे। यानी मेटा जो आप यूज करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं वेबसाइट में, तो जिसमें मेटा डिस्क्रिप्शन जितना ही अच्छा या इस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा, उसका इंडेक्सिंग रैंक क्या होगा उतना ही अच्छा होगा किसी भी सर्च इंजन के लिए। तो ये सारी चीज़ें, ये मैकेनिज्म और ये टूल्स एंड टेक्निक्स आपकी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आ जाती हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियोज फ्यूचर में बनाऊंगा, तो आप वहाँ से एसईओ के बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं। डायरेक्टरीज ऑपरेट ऑन अ डिफरेंट प्रिंसिपल। तो डायरेक्टरीज के लिए क्या होता है, डिफरेंट प्रिंसिपल होता है, अलग मैकेनिज्म होता है। दे रिक्वायर पीपल टू व्यू द इंडिविजुअली वेबसाइट एंड डिटरमाइन इट्स प्लेस इनटू अ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम और टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे बता रहा है कि इसके लिए क्या होता है, पीपल के लिए रिक्वायर्ड होता है टू व्यू द इंडिविजुअल वेबसाइट। इसके लिए क्या होता है, इंडिविजुअल वेबसाइट्स को क्या होता है देखना पड़ता है, डिटरमाइन करना होता है, और ये कहाँ पे प्लेस है उनको देखना पड़ता है। एंड इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इनकी टेक्सोनॉमी पे क्या होता है, आधारित होता है। वंस डन certain keywords associated with those site can be used for searching and directed data banks to find websites of the interest some popular search engine। तो यहाँ पे बता रहा है कि once done यानी एक बार जब ये हो जाता है तो certain keywords associated with those, तो बहुत से कीवर्ड क्या होते हैं इन साइट के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कैन बी यूज फॉर, और उन्हीं का इस्तेमाल, उन्हीं कीवर्ड का इस्तेमाल सर्चिंग करने के लिए होता है, या डायरेक्टरीज के अंदर जो डेटाज हैं उनको सर्च करने के लिए होता है, वेबसाइट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको सर्च करने के लिए होता है। पॉपुलर सर्च इंजन इसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, खोजने के लिए। हिंदी वाले देखें। वेब पेज आमतौर पर एक संदर्भित, एक संक्षिप्त विवरण और उनके यूआरएल के साथ सूचीबद्ध होते हैं। अप्रत्यक्ष एक अलग सिद्धांत पर काम करते हैं और उन्हें लोगों को व्यक्तिगत वेबसाइट देखने और एक विषय वर्गीकरण योजना या वर्गीकरण में इसकी नियुक्ति निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। एक बार किए जाने के बाद उन साइटों से जुड़े कुछ कीवर्ड्स का उपयोग डायरेक्टरी के डेटा बैंकों को खोजने के लिए किया जा सकता है ताकि कुछ लोकप्रिय खोज अभियान वेबसाइटों को खोज सकें। नेक्स्ट, जैसे आपका कुछ सर्च इंजन के यहाँ पे लिंक्स और नाम दिए गए हैं, जैसे गूगल हो गया आपका, अल्टा विस्टा हो गया आपका, इन्फोसीक हो गया आपका, लाइकोज हो गया, याहू हो गया, इसके अलावा और भी यांडेक्स हो गया। इसके अलावा भी कई सर्च इंजन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिंग हो गया, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो पॉपुलर सर्च इंजन में कौन कौन से सर्च इंजन है, सबसे ज़्यादा जो पब्लिकली एक्सेस किया जाता है वो क्या है आपका गूगल सर्च इंजन है। याहू, बहुत पहले याहू भी पॉपुलर था बट अब क्या हो गया है वो गूगल से नीचे आ चुका है, बहुत ही नीचे हो गया, मार्केट एकदम बिल्कुल इसका बैठ गया और गूगल ही इस समय टॉप पे है। तो नेक्स्ट टॉपिक फिर से आ गया वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के बारे में एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं कि वेब ब्राउजर क्या है। तो एक वेब ब्राउजर इज एन इंटरफेस, अ वेब ब्राउजर इज एन इंटरफेस दैट हेल्प अ कंप्यूटर यूजर गेन एक्सेस टू ऑल द कंटेंट दैट इज on the internet and the hard disk of the computer. It can view images, text documents, audio, videos, files and games etc. तो इसको देख लीजिए, ये क्या कह रहा है कि जो आपका एक वेब ब्राउजर है वो क्या है, एक GUI इंटरफेस है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर मौजूद सभी सामग्री और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क तक पहुंचने में क्या करता है, मदद करता है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के बारे में क्यों कह रहा है
कि हम क्या करते हैं उस सामग्री को फिर अगर स्टोर करें तो वो हार्ड डिस्क में जाके क्या होगी, स्टोर होगी। तो ये भी कर सकते हैं, तो इसी वजह से कह रहा है यहाँ पे। यह चित्र, पाठ, दस्तावेज, ऑडियो और वीडियो फाइल्स, गेम्स आदि देख सकते हैं, यानी ब्राउजर के माध्यम से हम मल्टीमीडिया फाइल्स को भी देख सकते हैं। मोस्ट more than one web browser can also be installed on a single computer. The user can navigate through files, folders and websites with the help of browser. तो ब्राउजर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं फाइल, फोल्डर एंड वेबसाइट्स पे। और जो आपका वेब ब्राउजर है वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है, आपके कंप्यूटर मशीन में इंस्टॉल होता है, यानी क्लाइंट पीसी में इंस्टॉल किया जाता है। और व्हेन द ब्राउजर इज यूज फॉर ब्राउजिंग वेब पेजेस, जब ब्राउजर का ब्राउजिंग करने के लिए यानी वेब पेजेस को ब्राउजिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द पेज में कंटेंट सर्टेन लिंक्स, तो जो पेज होता है वो जो वेब पेज है यानी जो वेब पेज है उसके अंदर कई लिंक्स हो सकती हैं, वो अपने अंदर कई लिंक्स को रख सकता है। विच कैन बी ओपन इन अ न्यू ब्राउजर, जो कि एक उस लिंक का इस्तेमाल करके हम उसको नए ब्राउजर या तो नए टैब पे भी ओपन कर सकते हैं या नए ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूजर, यूजर क्या चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी वाले देखें, एक कंप्यूटर पे एक से अधिक वेब ब्राउजर भी स्थापित किए जा सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ब्राउजर भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे हम क्रोम रखें, मोजिला फायरफॉक्स रखें, माइक्रोसॉफ्ट एज रखें, सफारी रखें, ओपेरा रखें, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर ब्राउजर की मदद से फाइल, फोल्डर और वेबसाइट के जरिए नेविगेट कर सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जब ब्राउजर का उपयोग वेब पेजों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है तो पृष्ठों में कुछ लिंक हो सकते हैं, कुछ लिंक मतलब यानी हाइपर लिंक या लिंक भी बोलिए सिंपली उन्हें, और जिन्हें एक नए ब्राउजर में खोला जा सकता है, यानी कुछ दूसरे ब्राउजर में भी। जरूरी नहीं है कि हमने क्रोम में ओपन किया किसी वेबसाइट को तो उसको उसमें जो लिंक्स है उसको किसी दूसरे ब्राउजर में ओपन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप लिंक पे जाके राइट क्लिक करिए और उसको किसी दूसरे ब्राउजर में भी आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। मल्टीपल टैब्स एंड विंडोज ऑफ द सेम ब्राउजर can also be opened. There are 4 leading web browsers: Explorer, Firefox, Netscape and Safari, but there are many others browser available. तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ही जो ब्राउजर होते हैं उसमें क्या होते हैं, कई टाइप्स होते हैं और विंडो भी होता है। आप नई विंडो में ओपन कर सकते हो किसी लिंक को या फिर नई टैब में ओपन कर सकते हो। 4 प्रमुख वेब ब्राउजर हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, नेटस्केप हो गया, सफारी हो गया और अन्य भी कई ब्राउजर हैं। तो अभी का जो मार्केट है उसमें तो सबसे ज़्यादा आपका जो ब्राउजर ट्रेडिंग कर रहा है आपका क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह हो गया, इसका लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा और भी ब्राउजर हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है आपका फायरफॉक्स और गूगल क्रोम वगैरह का हो रहा है। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के साथ आता है और विंडोज़ वाले यूजर्स ज़्यादा हैं तो उनका भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है, काफ़ी इस्तेमाल होता है। और लेकिन अन्य ब्राउज़र भी क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं अपने उनकी स्पेशल फीचर्स की वजह से। तो ब्राउज़र के बारे में शेयर मार्केट क्या है, कौन कितना ज़्यादा यूज कर रहा है, किनका ज़्यादा मार्केट में यूज किया जा रहा है या किनका कम यूज किया जा रहा है, इसके बारे में मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। नेटस्केप, अब ब्राउज़र के बारे में हमें बारी बारी से स्टडी करना है, तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा। हाँ तो दोस्तों, मैं आपके साथ नेटस्केप ब्राउज़र के बारे में बात कर रहा था। तो नेटस्केप आपका क्या है, एक ब्राउज़र है, इज वन ऑफ द ओरिजिनल वेब ब्राउज़र और दिस इज व्हाट माइक्रोसॉफ्ट डिजाइंड इंटरनेट एक्सप्लोरर टू complete against Netscape and Internet Explorer comprise the major portion of the browser market. Netscape was introduced in 1994. तो जो आपका नेटस्केप ब्राउज़र है ये नेटस्केप नेविगेटर कंपनी के थ्रू डेवलप किया गया था और शुरुआत में ये ब्राउज़र काफ़ी पॉपुलर हुआ और इसके साथ कंपटीशन के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना एक ब्राउज़र लॉन्च किया था जिसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर।
और जो आपका नेट्स इसके ब्राउज़र था इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी पहली बार वो 1994 में हुई थी। तो जो हिंदी वाले हैं वो देख लें। नेट्स इसके मूल वेब ब्राउज़रों में से एक है। यह वही है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर डिज़ाइन किया था। नेट्सकेप एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर में ब्राउज़र बाजार का प्रमुख भाग शामिल है और नेट्सकेप को 1994 में पेश किया गया था। दूसरा जो ब्राउज़र है वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। तो नेट्सकेप इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द प्रोडक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर अगेंस्ट द माइक्रोसॉफ्ट और दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र इन द यूनिवर्स। और ज़्यादातर जो है पूरे संसार में इस ब्राउज़र का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है। यानी आप जब पहली बार कोई भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ ही आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र मिल जाएगा, जबकि अन्य ब्राउज़र को आपको उसमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन इसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से अवेलेबल रहता है और आप अगर वर्जन पुराना है तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। और दिस वाज इंट्रोड्यूस इन द 1995, ये 1995 में आया था, यानी नेट्सकेप ब्राउज़र के बाद आया था अलॉन्ग विद द विंडोज 95, यानी 95 जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन था उसके साथ आया था। और इट हैज़ पास्ड नेट्सकेप पॉपुलरिटी इन 1998, और इसने क्या कर दिया, फिर नेट्सकेप की जो पॉपुलरिटी थी उसको क्या हुआ, कम कर दिया, धीरे धीरे उसको क्या कर दिया, रोक दिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर हिंदी वाले देख लें। इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है, और यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ब्राउज़र है। और यह विंडोज़ 95 के साथ लॉन्च किया गया था, 1995 में पेश किया गया था, और इसने 1998 में नेट्सकेप जैसी ही लोकप्रियता हासिल की। और सफारी, नेक्स्ट ब्राउज़र आपका सफारी क्या है, एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है, एप्पल कंपनी का है, और मैक इन्वायरमेंट वगैरह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, बट स्पेशली मैक ओएस के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो सफारी इज द वेब ब्राउज़र डेवलप बाय एप्पल इंक एंड इंक्लूडेड इन मैक ओएस एक्स, और इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड एज द पब्लिक बीटा इन जनवरी 2003 में पहली बार बीटा वर्जन के साथ लॉन्च किया गया। और सफारी हैज़ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक XHTML एंड CSS2, यानी इसमें आपका CSS2 की प्रोसेसिंग और XHTML की प्रोसेसिंग दोनों हो सकती थी, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ये ब्राउज़र क्या करता था, सपोर्ट करता था। हिंदी वाले देख लें। सफारी एप्पल इंक द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है और इसे मैक ओएस में शामिल किया गया है, और इसे पहली बार जनवरी 2003 में सार्वजनिक बीटा के रूप में लॉन्च किया गया था। और सफारी में नवीनतम तकनीकों जैसे XHTML CSS2 आदि के लिए बहुत अच्छा समर्थन है, यानी उसके लिए क्या है, यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को क्या है, सपोर्ट अवेलेबल रहता है। आप इस ब्राउज़र के अंदर XHTML और CSS की फाइल्स को रन करा सकते हैं, CSS2 की फाइल्स को रन करा सकते हैं। फायरफॉक्स नेक्स्ट ब्राउज़र है आपका। तो फायरफॉक्स इज अ न्यू ब्राउज़र derived फ्रॉम द मोजिला कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया था, मोजिला फायरफॉक्स द्वारा, और इट वाज रिलीज इन 2004 में लॉन्च किया गया था एंड हैज़ द ग्रो टू बी सेकंड मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र ऑन द इंटरनेट। ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र है, क्या है, इंटरनेट के अंदर है, और काफ़ी पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। आप इसका भी इस्तेमाल इंटरनेट सर्फिंग के लिए कर सकते हैं। ओपेरा नेक्स्ट है ओपेरा इज द स्मॉलर एंड फास्टर देन मोस्ट अदर ब्राउज़र्स। ओपेरा क्या है, छोटा सॉफ्टवेयर है, छोटा प्रोग्राम है कंपैरिजन ऑफ द अदर ब्राउज़र, एंड ये भी क्या है, काफ़ी पॉपुलर है मोबाइल्स एप्लीकेशन में, मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी काफ़ी पॉपुलर ये आपका जो है ब्राउज़र होता है। और ये इट इज़ फुली फीचर्ड, सारे फीचर्स होते हैं इसमें, फास्ट यूजर फ्रेंडली, फास्ट भी है, यूजर फ्रेंडली भी है, विथ कीबोर्ड इंटरफेस के साथ आता है, मल्टीपल विंडो ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जूम फंक्शन भी मिल जाता है एंड मोर, इसके अलावा भी कई फंक्शन मिल जाते हैं। जावा एंड नॉन जावा एबल्ड वर्जन अवेलेबल, इसके जावा के भी वर्जन है और नॉन जावा प्लेटफॉर्म के लिए भी क्या है, ये ओपेरा ब्राउज़र अवेलेबल है। आइडियल फॉर द न्यू बिगनर लोगों के लिए क्या है, बहुत अच्छा ब्राउज़र होता है।
to the internet and school children and handicap and the front end for the CD-ROM and kiosks। तो इसका इस्तेमाल जो न्यू कमर्स है, जो नए लोग हैं, वो इंटरनेट को यूज करने के लिए कर सकते हैं। बच्चे भी इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हैंडीकैप्ड जो है वो भी इसका इस्तेमाल फ्रंट एंड के लिए कर सकते हैं। फॉर CD-ROM एंड कियोसेक जो होता है उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ओपेरा अधिकांश अन्य ब्राउज़रों की तुलना में छोटा और तेज है, और फिर भी यह पूर्ण रूप से चित्रित है। कीबोर्ड इंटरफेस कई विंडोज, जूम फंक्शन और बहुत कुछ के साथ तेज उपयोगकर्ता के अनुकूल है। जावा और गैर जावा संस्करण इसके उपलब्ध हैं, और इंटरनेट स्कूली बच्चों और विकलांगों के लिए, नए लोगों के लिए आदर्श, और CD-ROM और कियोसेक के लिए फ्रंट एंड के रूप में अवेलेबल है। गूगल क्रोम, गूगल कंपनी का प्रोडक्ट है गूगल क्रोम। तो दिस वेब ब्राउज़र वाज डेवलप बाय द गूगल कंपनी ने डेवलप किया है, और इट्स बीटा एंड कमर्शियल वर्जन वेयर रिलीज इन सितंबर 2008 में आए हैं फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और इट हैज़ सून बिकम फोर्थ मोस्ट वाइडली यूज वेब ब्राउज़र। इसके बाद ये भी क्या हो गया, काफ़ी पॉपुलर हो गया, फोर्थ ब्राउज़र है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। विथ अ मार्केट शेयर 1.23%। द ब्राउज़र वर्जन ऑफ द मैक OS X आर अंडर डेवलपमेंट। तो जो मैक OS के लिए इसका क्या है, वर्जन बन रहा है, यानी अब तो मैक प्लेटफॉर्म के लिए भी शायद अवेलेबल हो गया है। अंडर डेवलपमेंट। द ब्राउज़र ऑप्शन आर वेरी सिमिलर टू द सफारी जैसा ही है, और द सेटिंग्स लोकेशन आर सिमिलर टू द इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन इसकी जो लोकेशंस की सेटिंग है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 के जैसे है। एंड द विंडोज डिजाइन इज बेस्ड ऑन द विंडोज विस्टा, और जो इसके विंडो का डिजाइन है वो विंडोज विस्टा जैसा है। और यह वेब ब्राउज़र, हिंदी वाले देखें, यह वेब ब्राउज़र गूगल द्वारा विकसित किया गया था, और इसके बीटा वर्जन और वाणिज्यिक संस्करण सितंबर 2008 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए जारी किए गए थे। ये जल्द ही 1.23% बाजार हिस्सेदारी के साथ चौथा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वेब ब्राउज़र बन गया है। मैक OS X के लिए ब्राउज़र संस्करण विकास के अधीन है, मतलब विकसित किया जा रहा है, और ब्राउज़र विकल्प सफारी के समान है। सेटिंग स्थान इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 के समान है, और खिड़की का डिजाइन विंडोज विस्टा पर आधारित है। खिड़की मतलब विंडो, तो वो खिड़की नहीं, यहाँ पे खिड़की का मतलब क्या है, विंडो से। तो सर्च एंड मेटा सर्च इंजन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्च एंड मेटा सर्च इंजन। इसके बारे में हम बात करेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है या मेटा सर्च इंजन क्या होता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सर्च इंजन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है और इसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो अ सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड टूल दैट एबल्स यूजर टू लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन आर गूगल, Yahoo and MSN search. Search engine utilize automated software applications that travel along with web following links from the page to page, site to site. Information gathered by the spiders is used to create a searchable index of the web. तो यहाँ पे मैं आपको सर्च इंजन को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर्च इंजन क्या होता है। आपका एक तरीके का टूल या कह सकते हैं वेब स्क्रिप्ट या वेब प्रोग्राम होता है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए किया जाता है। ये अपनी खोज को दिए गए यूजर द्वारा डिफाइन किए गए कीवर्ड का इस्तेमाल करके करता है। उसके लिए ये वेरियस तरीके का प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है जिसको स्पाइडर बोला जाता है। ये क्या करता है, इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके वेबसाइटों की इंडेक्सिंग कर देता है, और उस वेबसाइट का फिर उस URL या लिंक पे जाके हम उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, सर्च इंजन का ये पूरा मैकेनिज्म होता है, और इसके अंदर वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं। स्पाइडर, जिसको स्पाइडर रोबोट या बोट्स वगैरह हम क्या करते हैं, बोलते हैं उसको, और ये क्या करता है, पूरा इस तरह के कई सर्च इंजन भी कई अवेलेबल है मार्केट में। जैसे सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, गूगल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा याहू पहले ज़्यादा इस्तेमाल होता था। MSN है आपका, ये किसका है आपका सर्च इंजन, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। और बिंग भी जो सर्च इंजन है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है।
तो ये सर्च इंजन के बारे में हमने समझ लिया कि सर्च इंजन का काम क्या है, बेसिकली काम क्या है। अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, क्योंकि जो यूजर्स या जो स्टूडेंट्स हिंदी में एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हिंदी में देख लें। एक खोज इंजन एक वेब आधारित उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने में सक्षम बनाता है। और खोज इंजन के लोकप्रिय उदाहरण हैं गूगल, याहू एंड एमएसएन सर्च। खोज इंजन स्वचालित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग रोबोट, बॉट और मकड़ियों के रूप में, मकड़ी यहाँ पे स्पाइडर का मतलब मकड़ियों से है, तो नाम ही रखा गया है स्पाइडर, तो स्पाइडर ही नाम होगा इसमें, के रूप में संदर्भित है का उपयोग करते हैं, जो कि वेब के साथ यात्रा करते हैं, जो पृष्ठ से पृष्ठ तक यानी पेज टू पेज खोजता है, साइट टू साइट खोजता है, और उसके लिंकों को भी क्या करता है, उससे भी संबंधित इन्फॉर्मेशन को खोजता है, अनुसरण करते हैं। और स्पाइडर द्वारा एकत्रित जानकारी का उपयोग वेब के खोजे गए नए योग्य सूचकांक बनाने के लिए यानी इंडेक्स बनाने के लिए क्या होता है, किया जाता है। यहाँ पे वन लाइन के अंदर डिफाइन करना है सर्च इंजन को। तो सर्च इंजन इज अ वेबसाइट थ्रू विच यूजर कैन सर्च इंटरनेट कंटेंट। तो ये सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन भी क्या है, एक यूआरएल के साथ एसोसिएट होती है, जैसे google.com। तो ये भी क्या है, एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके इस तरह के प्रोग्राम को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जाइए, इसी प्रोग्राम को एक्सेस करिए। और इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं आप, कोई भी यूजर किस लिए करता है, सर्च इंटरनेट के कंटेंट को सर्च करने के लिए करता है। हिंदी में एक खोज इंजन का एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता इंटरनेट सामग्री क्या करते हैं, खोज सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। टू डू दिस यूजर इंटर द डिजायर सर्च। तो ये चीज़ करने के लिए यानी सर्च करने के लिए क्या यूजर को क्या देना पड़ता है, कीवर्ड देना पड़ता है, यानी डिजायर सर्च टर्म्स देने होते हैं इनटू द सर्च फील्ड, जो सर्च बॉक्स होता है उसके अंदर। द सर्च इंजन देन लुक थ्रू इट्स इंडेक्स फॉर द रिलेवेंट वेबसाइट। तो इसी कीवर्ड का इस्तेमाल करके जो सर्च इंजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंडेक्स करते हैं किसी वेबसाइट या वेबसाइट के वेब पेजेस या लिंक्स वगैरह को, और देन इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट, और उसका क्या करते हैं, एक लिस्ट तैयार करके डिस्प्ले करा देते हैं। द सर्च इंजन इंटरनल इवेल्युएशन एल्गोरिथम डिटरमाइन विच पोजीशन ऑफ वेबसाइट विल गेट इन द सर्च रिजल्ट। तो सर्च रिजल्ट में कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, यानी कौन सी वेबसाइट का इंडेक्स में नंबर पहला होगा, किसका दूसरा होगा, किसका तीसरा होगा, किसका चौथा होगा। इसके लिए क्या होता है कि जो सर्च इंजन होते हैं उसका प्रोग्राम काम करता है। जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके क्या होते हैं, अपने एल्गोरिदम्स होते हैं। एल्गोरिदम मतलब यानी मैकेनिज्म होता है किसी भी पार्टिकुलर कीवर्ड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को खोजने का। तो उस एल्गोरिदम के हिसाब से ये क्या करते हैं, वेब पेजेस या वेब यूआरएल्स की क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। गूगल, बिंग, याहू आर एग्जाम्पल ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन। गूगल, बिंग और याहू क्या है, पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं। हिंदी वाले देखें। ऐसा करने के लिए उपयोगकर्ता खोज क्षेत्र में वांछित खोज शब्द दर्ज करते हैं और खोज इंजन फिर संबंधित वेबसाइटों के लिए अपने सूचकांक को देखता है यानी इंडेक्सेस को देखता है और उन्हें सूची के रूप में प्रदर्शित करता है। खोज इंजन का आंतरिक मूल्यांकन एल्गोरिदम द्वारा निर्धारित करता है, मतलब जो भी इंडेक्स वगैरह दिखाता है वो अपने एल्गोरिदम के आधार पर दिखाता है। खोज परिणामों में वेबसाइट किस स्थिति में आएगी ये भी एल्गोरिदम के ऊपर निर्भर करता है। और गूगल, बिंग, याहू लोकप्रिय क्या है, सर्च इंजन्स के उदाहरण हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सर्च इंजन्स के बारे में दिया हुआ है। आपका याहू हो गया, आपका बिंग हो गया, यांडेक्स हो गया, आपका आस्क हो गया, AI हो गया, डगडगगो हो गया। तो ये कुछ क्या है, आपके पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू सर्च इंजन वर्क्स। तो सर्च इंजन कैसे वर्क करता है ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय दोस्तों, धन्यवाद।